हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक पे बात करने वाली हूं, जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2026, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2026 के बारे में बात करने वाली हूं। अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो वीडियो आगे से बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी एयर स्पेस कंपनी ने दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 विकसित किया है, जिसे 2027 में स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया जाना है। बहुत सारे पॉइंट तो इसने क्वेश्चन में ही बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन नाम पूछ रखा है अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी का, क्या नाम है? वास्ट स्पेस। ठीक, फिर है 3 फरवरी 2026 को डीआरडीओ, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने किस राज्य से, बहुत इंपॉर्टेंट, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया? किस राज्य से? उड़ीसा से। ठीक है, तो अगर हम देखें एस एफ डी आर तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से वायु में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। ये इसका टाइप है, क्योंकि टाइप भी पूछा जा सकता है। फिर है 2026 की शुरुआत तक कौन सा शहर भारत का पहला क्वांटम घाटी बनने के लिए तैयार है? मैंने आपको बताया इंडिया का फर्स्ट, इंडिया का हाईएस्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट, कुछ भी अगर इंडिया का फर्स्ट से रिलेटेड है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया का फर्स्ट क्वांटम वैली कौन से शहर में बन रहा है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के क्वेश्चन। फिर है 12 जनवरी 2026 को तीसरे चरण PS3 के दौरान एक असामान्यता के कारण इसरो का कौन सा मिशन विफल हो गया? तो PSLV C62 EOS N1 विफल हो गया। ठीक, इसके बारे में पूरा दे रखा है। PSLV C62 इसरो ने लॉन्च किया था। PSLV C62 रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ। लॉन्च डेट थी 12 जनवरी 2026। लॉन्च साइट रही सतीश धवन स्पेस सेंटर। एम क्या था इसका? इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, टू प्लेस द EOS N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड 15 को पैसेंजर सैटेलाइट इनटू अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, 15 सहयात्री और उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करना, ये इसका एम था। ठीक, यह मिशन बहुत इंपॉर्टेंट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की एक वाणिज्यिक परियोजना थी और यह स्पेस पोर्ट से 105वां प्रक्षेपण और PSLV की 64वीं उड़ान थी। ये भी पूछ सकते हैं कौन से नंबर का था। फिर 11 जनवरी 2026 को डीआरडीओ द्वारा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान प्रशिक्षण भारत के किस राज्य में किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, अगर हम देखें मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको बोला गया है MPAD-GM, ये एक थर्ड जनरेशन है, मैन पोर्टेबल है, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फिर है भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है? 2028 तक। ठीक है, इसरो का अपना वैज्ञानिक अनुसंधान अंतरिक्ष स्टेशन 2028 में अपने पहले मॉड्यूल के प्रक्षेपण के साथ स्थापित किया जाएगा और यह 2035 तक चालू हो जाएगा। फिर है किस मंत्रालय ने 3 जनवरी 2026 को, बहुत इंपॉर्टेंट, IIT मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय ने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। इस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा में परम रुद्र कंप्यूटर सिस्टम है, जो स्वदेशी रूप से निर्मित सुपर कंप्यूटर है, जिसकी अधिकतम प्रदर्शन क्षमता 3.1 पेटाफ्लॉप्स है और इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। फिर मौसम विभाग के अंतर्गत 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के विकास का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने किया है। ठीक, दिल्ली में फरवरी 2026 से पहले संयंत्र स्थापित किए जाने वाले शुरू हो जाएंगे। मौसम
मिशन मौसम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम है। पूछ सकते हैं कितने लागत लगी है इसमें। इसका उद्देश्य है मौसम अवलोकन, पूर्वानुमान और जलवायु सेवाओं को मजबूत करना। फिर है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान ने किया? आईआईटी पटना ने किया। ठीक है, और द सिस्टम ऑपरेट एट 838 टेराफ्लॉप्स। फिर 8 जनवरी 2026 को किस संस्थान में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम रुद्र का उद्घाटन किया गया? आईआईटी बॉम्बे में। ठीक, तो इसमें 3 पेटाफ्लॉप्स की उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित और तैनात किया गया है। फिर है आईआईटी दिल्ली में विकसित कौन सा एआई संचालित सिस्टम न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ वास्तविक प्रयोगशाला प्रयोगों के स्वायत्त डिजाइन, निष्पादन और विश्लेषण को सक्षम बनाना है? तो कौन सा है ये पूछ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो AILA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। फिर है भारत का कौन सा अगली पीढ़ी का अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र 2032 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है, जो पुराने मैत्री प्रथम केंद्र का स्थान लेगा? तो कौन सा है वो? मैत्री सेकंड। ठीक है, मैत्री द्वितीय परियोजना के पूर्वी अंटार्कटिका के सिरमाकर, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ओएसएस में 2032 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसकी अनुमानित लागत जलवायु अध्ययन, हिमनद विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान के लिए 2000 करोड़ है। पूछ सकते हैं कितनी लागत है। ठीक है, फिर जनवरी 2026 में किस संगठन ने 2 प्रलय मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया, जिससे उसकी सटीकता और भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने की तत्परता की पुष्टि हुई है? तो संगठन का नाम पूछ रखा है, DRDO। ठीक है, तो जो प्रलय मिशन है वो एक सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर किस संगठन ने 24 दिसंबर 2025 को ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया? किस संगठन ने? नाम पूछ रखा है, इसरो ने। ठीक है, अगर हम देखें तो इसका वेट है 6100 kg। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ है इसरो के द्वारा। लॉन्च हुआ है LVM-3 रॉकेट के द्वारा, जिसको बाहुबली भी बोलते हैं। लॉन्च साइट रही सतीश धवन स्पेस सेंटर। एम क्या है इसका? विश्व भर में सीधे स्मार्टफोन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सक्षम बनाना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं? वेट और मिशन का नाम, किसके द्वारा लॉन्च हुआ, रॉकेट का नाम, लॉन्च साइट, या फिर इसका उद्देश्य क्या है। फिर दिसंबर 2025 में इसरो द्वारा गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए किए गए ड्रोन पैराशूट प्रशिक्षण का आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित किया गया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है, चंडीगढ़ में। ठीक है, लोकेशन क्या रही? DRDO रेल ट्रैक रॉकसेट स्लेट फैसिलिटी इन चंडीगढ़। पर्पस क्या था? इंश्योरिंग द सेफ रिटर्न ऑफ एस्ट्रोनॉट टू अर्थ आफ्टर स्पेस लाइट। 10 पैरासूट आर यूज्ड इन गगनयान डिक्लेरेशन सिस्टम। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2025 को भारत ने अपना पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 24 बिट, ध्यान से, ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 लॉन्च किया, जिसे किस संगठन ने विकसित किया है? ये किया है CDAC ने। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने। यह 1.0 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे काम करता है और इसमें 64 बिट ड्यूल कोर आर्किटेक्चर है, जो ओपन सोर्स RISC इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का उपयोग करता है। फिर दिसंबर 2025 में 11वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किस शहर ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, किसने? पंचकुला ने की थी। ठीक है, हरियाणा के पंचकुला ने की थी। 11th एडिशन था। थीम क्या था? विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। फिर है किस संस्थान ने गंभीर स्ट्रोक के उपचार के लिए भारत के पहले उन्नत ब्रेन स्टेंट के विशेष नैदानिक प्रशिक्षण का संचालन किया है? इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है फॉर एन एडवांस ब्रेन स्टंट फॉर सीवियर स्ट्रोक ट्रीटमेंट के लिए। तो किसने किया है इसका उद्घाटन? एम्स दिल्ली ने। ठीक है, फिर 2 दिसंबर 2025 को स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजेक्शन सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेट प्रशिक्षण किस संगठन ने किया था? DRDO ने।
लोकेशन कहाँ रही है? चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में। द टेस्ट वैलिडेट द एस्केप सिस्टम एट 800 किलोमीटर पर आवर। फिर है दिसंबर 2025 में उद्घाटन किए गए भारत के पहले निजी नौवहन केंद्र अनंत नौवहन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहाँ किया था? तो ये कहाँ किया था? तिरुवनंतपुरम में। फिर है कौन सा राज्य एआई अनुसंधान नवाचार और उद्योग शैक्षणिक सरकारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? आपको पता है एआई का अब बहुत बोलबाला है, तो एआई के क्वेश्चन भर भर के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है इंडिया का फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, बड़ा शहर है महाराष्ट्र, तो वहीं खुलने का है सबसे पहला। ठीक, तो यहाँ तक के थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, जो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत हेल्पफुल लगे होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। लगे क्या होंगे? आपको लगने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हाइप जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।